हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्फेसिस ऑन बेसिक्स। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एप्लीकेशन राइटिंग पर एक वीडियो लेकर आया हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज देखेंगे इंग्लिश में एप्लीकेशन, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव इन इंग्लिश। फ्रेंड्स देखिए क्या है, लिखा है राइट एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र लिखिए टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रधानाध्यापक को, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे आग्रह करते हुए, फॉर वन डे लीव, एक दिन की छुट्टी के लिए। यानी एक दिन की छुट्टी के लिए अपने प्रिंसिपल को, अपने प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स देखते हैं एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, तरीका क्या है, कहाँ कौन सी चीज़ें लिखी जाती है। फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हम यहाँ जो है लिख लेंगे टू। साइड में कॉपी के जो पेपर होता है, वह A4 साइज़ का जो पेपर होगा, हम लिखेंगे बाएं तरफ लिखेंगे टू, TO2, कॉमा कर देंगे। लिखने के बाद कॉमा हो जाएगा। फिर थोड़ा सा हट के यहाँ पैरा कर लिखेंगे द प्रिंसिपल, जिसको हम लिख रहे हैं टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। कोई सा स्कूल हो जाएगा, मान लीजिए DS स्कूल, DS इंटर कॉलेज, ठीक है, इंटर कॉलेज कॉमा अलीगढ़ कर देते हैं। चलिए अलीगढ़, इतना हो गया टू द प्रिंसिपल। फिर रुकिए, मैं थोड़ा छोटा लिख दूँ, आप लोग इससे आसानी होगी, बोर्ड भी छोटा है तो इसे में। चलिए फ्रेंड्स देखिए फिर से, यहाँ हो जाएगा टू कॉमा द प्रिंसिपल। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हट के नीचे आकर लिखेंगे, ठीक है, द प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल DS इंटर कॉलेज, ये होगा शॉर्ट फॉर्म में कॉलेज। यहाँ पर हो जाएगा अलीगढ़। चलिए अलीगढ़ लिख देते बीच में, अलीगढ़, ठीक, इतना हो गया, लिख लिया आप लोगों ने। उसके बाद जो लिखेंगे सर, संबोधित करेंगे सर भी, जैसे श्रीमान लिखते हैं ना, सेवा में श्रीमान फला महोदय के लिए, वही सर हो जाएगा, सर कॉमा। अब लिखेंगे सविनय निवेदन, यानी कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली। देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट रिस्पेक्ट, देखिए फ्रेंड्स एक मिनट, ये स्पेस थोड़ी जगह रहेगी ना, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, FULLY फुली, I beg to say। सविनय निवेदन है कि मुझे कहना है, क्या कहना है, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, कि सविनय निवेदन है कि इसका मतलब हो गया आई बेग टू से दैट, मुझे एक आवश्यक कार्य पड़ गया। मतलब देखिए फ्रेंड्स, आई हैव एन urgent, I have an urgent PIEC, piece of work, फुल स्टॉप। देखिए सविनय निवेदन कहने का चाह रहे हैं कि मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। सविनय निवेदन है कि मुझे एक आवश्यक कार्य है, आवश्यक कार्य मेरे पास है, या मैं आवश्यक कार्य रखता हूँ, मेरे पास एक आवश्यक कार्य पड़ गया है, ठीक। ये आपने अपनी परेशानी बता दी। अब आगे क्या करना चाहते हैं, सो आई कैन नॉट अटेंड, मैं अटेंड नहीं कर सकता, मैं शामिल नहीं हो सकता। अटेंड द क्लास, मैं क्लास में शामिल नहीं हो सकता। अटेंड द क्लास टुडे, आज, फुल स्टॉप, टुडे, ठीक फ्रेंड्स, टुडे। उसके बाद जो हम पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इतने आपने पहले क्या बताया, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, सविनय निवेदन है कि मुझे कहना है कि आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, मेरे पास एक आवश्यक कार्य है। सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, सो आई कैन नॉट अटेंड, अतः मैं शामिल नहीं हो सकता, अटेंड नहीं कर सकता। द क्लास टुडे, आज, अतः मैं आज कक्षा में नहीं आ सकता। आगे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, देखिए ये यहाँ से मेरा बोर्ड ख़त्म हो गया है, स्पेस नहीं है, तो मैं इसे इरेज करके
इरेज करने का नियम हम जब अगले जो लाइन लिखेंगे, जो यहाँ से हम लोग मोस्ट लिखे थे, उसी के नीचे से हमें लिखना है एम से, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से मैंने सर लिख दिया था, फिर आपने करा मोस्ट करके कुछ लिख दिया, मोस्ट करके, ठीक। जो यहाँ तो कुछ लाइन गई। अब अगली लाइन हम जो पैरा चेंज कर रहे हैं, यहाँ से लिखेंगे आई देयर फॉर कॉमा अतः। आप अतः मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आई देयर फॉर रिक्वेस्ट, आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू, अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यू टू, क्या करने के लिए, टू ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, एक दिन के लिए, ठीक। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट लीव फॉर वन डे, फुल स्टॉप। अब यहाँ से लिखेंगे आप, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं आपका बहुत आज्ञाकारी रहूँगा, ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए। अब यहाँ से स्पेस नहीं है, डेट और 1 मिनट में बताता हूँ फ्रेंड्स आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एप्लीकेशन पूरी लिख दी है, इससे आपको समझ में आएगा, क्योंकि बोर्ड में स्पेस जगह थोड़ी कम थी, तो लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने छोटा राइटिंग छोटे लेटर्स में लिख के कम जगह में मैंने हटा दिया है इसे। फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। लिखेंगे पहले टू, फिर लिखेंगे द प्रिंसिपल, DA सेंट्रल कॉलेज अलीगढ़ मैंने ऊपर कर दिया है। सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली, सर महोदय सविनय निवेदन है, आई बेग टू से दैट, मुझे कहना है कि सविनय निवेदन है कि आई हैव, मेरे पास है, क्या है, एन अर्जेंट, एक आवश्यक, पीस ऑफ वर्क, काम का टुकड़ा मतलब काम, मेरे पास एक आवश्यक काम है, मेरे पास एक आवश्यक कार्य, मतलब मैं एक आवश्यक कार्य रखता हूँ। सो आई कांट अटेंड द क्लास टुडे, सो अतः आई कांट, मैं नहीं कर सकता, अटेंड शामिल, मतलब मैं आ नहीं सकता क्लास में, द क्लास टुडे, अतः मैं क्लास को आज अटेंड नहीं कर सकता, अतः मैं आज क्लास में शामिल, कक्षा में शामिल नहीं हो सकता। फिर लिखेंगे, आपने अपनी प्रॉब्लम बता दी, अब उनसे आपकी रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं। अब यहाँ से पैरा चेंज करके इमोशन है, मोस्ट के नीचे से आई कॉमा देयर फॉर, यहाँ पर भी सॉरी कॉमा होगा, आई देयर फॉर अतः, आई देयर फॉर मतलब अतः, आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू, अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह करता हूँ, टू ग्रांट, मुझे मंजूर करने के लिए, मुझे मंजूरी देने के लिए, मी टू ग्रांट मी, मुझे मंजूरी देने के लिए, लीव फॉर वन डे, छुट्टी, फॉर वन डे, एक दिन की छुट्टी, यानी मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मुझे एक दिन की छुट्टी के लिए मंजूरी दें। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, आई देयर फॉर रिक्वेस्ट, अतः मैं आपसे आग्रह करता हूँ, यू अतः मैं आपसे आग्रह करता हूँ, टू ग्रांट मी, मुझे मंजूरी देने के लिए, लीव छुट्टी, फॉर वन डे, एक दिन की, अतः मैं आपसे एक दिन की छुट्टी के लिए अनुरोध करता हूँ, अतः मैं आपसे एक दिन की छुट्टी की मंजूरी के लिए अनुरोध करता हूँ, यानी आप मुझे मंजूरी दे दीजिए, फुल स्टॉप। फिर लिखेंगे आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, GRATEFUL, अतः मैं आपका कृतज्ञ रहूँगा, शुक्रगुजार रहूँगा, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, फुल स्टॉप। ठीक फ्रेंड्स, अब हम बाएँ जब आ जाएंगे तो हमें बाएँ लिखना होगा, डेट कोई भी दे सकते हैं, मान लीजिए हम दे देते हैं, कोई सी भी डेट दे देते हैं, मान लीजिए 6 तारीख 8वां महीना 2020 दे दिया, ठीक। और योर्स, अब यहाँ आप लिखेंगे दाएं तरफ जो लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली, योर्स आपका आज्ञाकारी शिष्य, क्या जी नेम हो जाएगा, नेम में आप जो भी नाम हो आपका डॉट नेम हो जाएगा, क्लास हो जाएगा, ठीक। अब नीचे अगर स्पेस नहीं फ्रेंड्स, आप रोल नंबर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर रोल नंबर लिख सकते हैं, डॉट रोल नंबर हो गया। फ्रेंड्स ये आपको पूरी एप्लीकेशन शो करा देता हूँ शुरू से, देखिए पढ़ भी देता हूँ। टू द प्रिंसिपल, DA सेंट्रल कॉलेज अलीगढ़, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, सो आई कांट अटेंड द क्लास टुडे, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, ठीक। अतः मैं आपका कृतज्ञ रहूँगा। अब यहाँ पर आप बाएं तरफ डेट दे देंगे, डेट कोई भी जिस दिन को आप छुट्टी मांगनी हो उस दिन अपडेट दे सकते हैं, और फिर योर्स ओबीडियंटली इधर हो जाएगा, आपका कृतज्ञ, आपका आज्ञाकारी शिष्य हो जाएगा, नेम हो जाएगा, क्लास हो जाएगा, रोल नंबर हो जाएगा।
फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, मैंने आपको राइट भी करके दिखा दिया है कैसे एप्लीकेशन लिखते हैं। स्पेस न होने की वजह से मैंने वीडियो पॉज किया, फिर से वीडियो ऑन किया है और शूट कर रहा हूँ। तो ये पूरी एप्लीकेशन फुल एप्लीकेशन आपके सामने शो कर दी है मैंने। फ्रेंड्स देख लीजिए, एक बार फिर से शो करा देता हूँ, आप आराम से देख लीजिए। टू द प्रिंसिपल डे सेंटर कॉलेज अलीगढ़, यहाँ पर हो जाएगा सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क so I can't attend the class today. I therefore request you to grant me leave for 1 day. I shall be grateful to you. इधर डेट हो जाएगा, इधर योर्स ओबीडिएंटली हो जाएगा, नेम क्लास रोल नंबर। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू। और अगली वीडियो में आपको हिंदी में एप्लीकेशन लिखना सिखलाऊंगा, हिंदी में कैसे प्रार्थना पत्र लिखा जाता है छुट्टी के लिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जाने से पहले मैं आपको पूरी एप्लीकेशन की इमेज शो करा देता हूँ, इसे आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड थैंक यू, बाय बाय।